विभाग समय समय पर ऐसे सर्कुलर जारी करता रहता है जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत काम के होते हैं, काफ़ी बेनिफिट वाले होते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये सर्कुलर ऑर्डर हमसे मिस हो जाते हैं, हमें मिल ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को, इस सर्कुलर ऑर्डर को संभाल के रखिएगा, सभी गेस्ट टीचर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको ये चैनल भी हेल्प कर सके। देखिए, एक सवाल तो अक्सर सबके मन में आता है और ऐसी सिचुएशन भी सबके साथ आती है। कई बार हमें स्कूल से सेकेंड सैटरडे को कुछ काम दे दिया जाता है, कई बार संडे को हम किसी काम पे चले जाते हैं स्कूल की तरफ से, पिकनिक वगैरह अक्सर सेकेंड सैटरडे संडे को जाते हैं, या कई बार छुट्टी वाले दिन हमें बुला लिया जाता है। अब ऐसे में क्या करें? इन दिनों की हमें सैलरी मिलेगी या हमें कंपनसेटरी मिलेगी? अच्छा, इस ऑर्डर से पहले हमें कंपनसेट किया जाता था, लेकिन इस ऑर्डर में क्लियर मेंशन है कि जिस भी दिन गेस्ट टीचर डिप्लॉयड रहेगा, जिस भी दिन वो काम करेगा, उसको उस दिन की पूरी सैलरी मिलेगी। यानी कि अगर आप सेकेंड सैटरडे को काम करते हैं, आप संडे को काम करते हैं, किसी छुट्टी वाले दिन आपको बुलाया जाता है, तो उस दिन की आपको सैलरी मिलेगी। अभी जनगणना में हमारे काफ़ी सारे साथी उन्होंने काम किया। अब जनगणना वाले जो सैलरी है वो 16 तारीख से लेकर के और 16 मई से 14 जून तक काम किया। इस दौरान सेकेंड सैटरडे भी आया, इस दौरान संडे भी आए, 3-4 संडे। अब ओवरऑल जो 16 से लेकर के 16 मई से लेकर के और 14 जून तक जो टोटल डेज बन रहे हैं वो है 30, यानी कि 30 दिन। अब कई सारे प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया 30 दिन की सैलरी तो गेस्ट टीचर को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें संडे भी है, सेकेंड सैटरडे भी है, हम सिर्फ 25 दिन की सैलरी देंगे, जो कि गलत है क्योंकि उनको ना तो ये सर्कुलर ऑर्डर पता है, ना उनको जानकारी है। अच्छा, काफ़ी सारे स्मार्ट प्रिंसिपल भी हैं जो सारी चीज़ें जानते हैं, ऑर्डर सर्कुलर की जानकारी भी रखते हैं और उन्होंने फैक्ट भी उन्हें पता होते हैं, वो टोटल 30 दिन की सैलरी बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर बताता हूँ, शेयर कर देना आप सभी गेस्ट टीचर्स ग्रुप में ताकि ये सभी तक पहुँच सके। ये सर्कुलर जारी हुआ है 3 मार्च 2017 को, ठीक है। ये सर्कुलर 3 मार्च 2017 को है। जो प्रिंसिपल हैं वो अपनी आईटी से इस सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर नंबर भी है, सर्कुलर नंबर को भी वो डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये गेस्ट टीचर्स के लिए ही स्पेशल आया है ऑर्डर, ठीक है। तब जो है प्लानिंग ब्रांच जो तिमारपुर से ये सर्कुलर जारी होते थे गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग, ऑर्डर आया, बाकायदा ये ऑर्डर आया, ये सर्कुलर नहीं है, ऑर्डर है। और ऑर्डर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर में सैलरी के रिगार्डिंग था। कि इसमें क्या था कि जब सैलरी बढ़ी थी गेस्ट टीचर्स की तो उसमें यहाँ पे लिखा था भाई टीजीटी, पीजीटी किसको कितनी सैलरी मिलेगी, विदाउट सीटेट वालों को कितनी मिलेगी और सीटेट वालों को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे तब जो है 2017 में पहली बार सैलरी, लास्ट टाइम 3 मार्च 2017 को सैलरी बढ़ी थी और अब 2026-27 लगभग होने वाले, तो 10 साल हो गए सैलरी बढ़े हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले क्या होता था, पर डे 100 रुपये बढ़ते थे। बहुत सारे साथी हमारे, मैंने पिछले वीडियो डाली थी उसमें करे कब बढ़ गए 100 रुपये या 100 रुपये नहीं बढ़ते थे, झूठ बोल रहा। भैया मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये सर्कुलर थोड़ी झूठ बोलेगा। 100 रुपये पहले प्रत्येक मतलब पर डे बढ़ता था और टोटल महीने में 2500 रुपये बढ़ते थे। 2500 रुपये इसलिए बढ़ते थे क्योंकि वो टोटल मैक्सिमम 25 डे का ही, 25 डेज़ का ही उनको सैलरी मिलती थी। मान लीजिए किसी मैंने 26 दिन गेस्ट टीचर ने काम किया तो उनको 26 दिन की सैलरी नहीं मिलती थी, उनको सिर्फ 25 दिन की ही सैलरी मिलती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि जिस महीने में 26 दिन बन रहे हैं उस महीने में गेस्ट टीचर को बोल दिया गया कि भैया या तो आप छुट्टी कर लो और जिस दिन आओगे आपको कोई पे नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे साथी छुट्टी कर जाते थे। अच्छा, जो साथी 2017 से लगे हैं, उसके बाद लगे, उनको पता ही नहीं ये सारी चीज़ों का, क्योंकि 2017 से पहले वालों को क्लियर था कि 25 दिन की सैलरी बनती थी। अब इस सर्कुलर में इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि जिनकी 900 रुपये थी उनकी 1445 पर डे हो गई, 800 वाले की 1403 जो आज तक चल रही है ना। तो पहले 800 रुपये थी पर डे,
ऐसे में 1403 उनको बढ़ा दिया था, 800 से 1403। अच्छा, जब 800 रुपये पर डे मिलते थे, 900 रुपये पर डे मिलते थे, 700 रुपये पर डे मिलते थे, उस समय मैक्सिमम 25 डेज तक ही सैलरी बनती थी, उसके आगे कोई सैलरी नहीं बनती थी। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर जो जारी हुआ उसे हम समझें, और जो अभी सेंसस में जिन्होंने ड्यूटी की है वो अपने एचएस को ये सर्कुलर जरूर मेंशन कराएं, उन्हें दें ये। अच्छा, ये सर्कुलर नंबर आप नोट कराएंगे तो वो अपने आप निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो, द इनहेंस रेनोवेशन शैल बी पेबल ओनली ऑन डेली बेसिस, ये डेली बेसिस है, कोई फिक्स नहीं है, तो ये सैलरी डेली बेसिस है। और एक्चुअल अटेंडेंस यानी कि गेस्ट टीचर जितने भी दिन काम करेगा, जितनी उसकी अटेंडेंस होगी, उससे पहले सैलरी सर्कुलर में मेंशन होता था कि 25 डेज से ज़्यादा नहीं बन सकती, लेकिन इसमें लिखा है एक्चुअल अटेंडेंस। गेस्ट टीचर आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी अदर अलाउंस एक्सेप्ट द डेली रेट ऑफ रेनोवेशन, यानी कि जो उनका डेली रेट है जो भी 1403 है, उसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई हाफ CL वगैरह वगैरह, स्पेशल लीव कुछ नहीं मिलेगा उनको। कोई कंपनसेट का प्रावधान भी गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं था, है ना। अच्छा, इससे पहले था सेकंड सैटरडे को भाई गेस्ट टीचर जो है वो पिकनिक पे जा रहे हैं, संडे को पिकनिक पे जा रहे हैं, तो क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, उनको कंपनसेट किया जाता था उस दिन का, क्योंकि भैया 25 दिन की तो सैलरी बन जाएगी, लेकिन 26वां दिन उन्होंने काम किया तो क्या करेंगे, 27वें दिन काम किया तो क्या करेंगे। ऐसे में सेकंड सैटरडे और संडे उनको अगले मंथ में कंपनसेट किया जाता था, लेकिन इस सर्कुलर में क्लियर लिखा हुआ है कि उनको पर डे के हिसाब से मिलेगा, उनको जो है कोई अदर अलाउंस से उनको नहीं मिलेगा डेली बेसिस के हिसाब के अलावा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि डेली बेसिस के हिसाब से मिलेगा। ड्यूरिंग समर वेकेशन एंड अदर स्कूल वैकेशन द रेनोवेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स मे बी पेड in proportion to the number of days they are actually deployed। अब यहाँ पे फिर से समझो, कुछ HOS तो यहाँ भी टांग खिंचाई करेंगे, भाई समझ तो लो सर्कुलर में मेंशन क्या है। और ये सर्कुलर गेस्ट टीचर ने नहीं निकलवाया है, ये सर्कुलर शिक्षा विभाग ने निकाला है, सर्कुलर नहीं है, ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर है HOS को कि ऐसा करें, सारे HOS ऐसा करेंगे, और नहीं करेंगे तो इस ऑर्डर की अवहेलना है। और जो भी HOS इस ऑर्डर को नहीं मानते उनके खिलाफ फिर आगे जो भी स्टेप लिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई HOS इस सर्कुलर के बाद, हाँ ये सर्कुलर नहीं रहा होगा तो पहले हो सकता है वो आनाकानी करें, लेकिन अब जो है गेस्ट टीचर्स के लिए कोई कंपनसेट का प्रावधान नहीं है, उनको जितने दिन उन्होंने काम किया उनको उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ डेज दे आर एक्चुअली डिप्लॉयड, यानी कि उस महीने उन्होंने कितने दिन काम किया है। कोरोना की मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना में हमारे बहुत सारे साथियों ने पूरे दिन 31 दिन काम किया, पूरे दिन 30 महीने में 30 के 30 दिन काम किया, और उनको 30 के 30 दिन की सैलरी मिली, 31 दिन की, पूरे 31 दिन की सैलरी मिली इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। अगर ये सर्कुलर इस सर्कुलर के से पहले अगर वो काम करते तो हो सकता है उनको 25 दिन की सैलरी मिलती, और उसके बाद क्योंकि 25 दिन से ज़्यादा की सैलरी बनती ही नहीं थी पहले, गेस्ट टीचर की मैक्सिमम 25 दिन की सैलरी बनती थी, उससे ज़्यादा नहीं बनती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ डेज दे आर एक्चुअली डिप्लॉयड, जितने भी दिन उन्होंने काम किया उन सभी टोटल डेज की उनकी सैलरी बनेगी। सीधी सी बात है कि अगर आप सेकंड सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, उस महीने सारे वर्किंग डेज थे, 25 दिन तो नॉर्मली बनेंगे ही, सेकंड सैटरडे संडे को मिला करके 27 दिन बन गए। अब कुछ प्रिंसिपल कहेंगे नहीं जी सेकंड सैटरडे संडे को कैसे, क्योंकि 25 दिन आपके मैक्सिमम हो रहे हैं। तो ऐसे में जिस भी दिन गेस्ट टीचर काम करता है उस दिन की उसको सैलरी मिलेगी। पर सीधी सी बात है, दिहाड़ी मजदूर है ना गेस्ट टीचर, जिस दिन वो दिहाड़ी पे जाएगा उस दिन उसको दिहाड़ी मिलेगी। अब वो संडे और सेकंड सैटरडे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब जो जनगणना में जिन्होंने काम किया है पूरे 30 दिन की सैलरी इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बनेगी। फिर से कह रहा हूँ, सर्कुलर किसी गेस्ट टीचर ने नहीं निकाला है, सीधा शिक्षा विभाग तिमारपुर प्लानिंग ब्रांच से ये ऑर्डर जारी हुआ है। और ये ऑर्डर HOS के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सीधा कहा कि भाई कॉपी जो है LG वगैरह को दिस इशू विल द प्रेयर अप्रूवल ऑफ हॉनरेबल LG वाइड। ठीक है, तो ये LG
कि वहाँ से अप्रूव हो गया है। अब ऐसे सर्कुलर को अगर कुछ प्रिंसिपल ना माने भाई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सैलरी पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जिन जिन स्कूलों में सैलरी पूरी नहीं दे रहे वो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, सारे एकजुट होकर के एक नया स्टेप लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस सर्कुलर के बाद कोई भी प्रिंसिपल जो है वो मना करेगा। फिर भी कुछ होते हैं भैया, अच्छा प्रिंसिपल तो ठीक होते हैं, कुछ उनको जो है ना अगल बगल वाले अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, अरे ऐसा ना करो, तो ये ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। ऐसे लोग अच्छे अच्छे प्रिंसिपल को भी बेकार बना देते हैं। ठीक है, तो अब सैलरी सबको टोटल मिलेगी। शेयर कर दो इस वीडियो को। सर्कुलर नंबर मेंशन है, ऑर्डर नंबर, और उसमें डेट वगैरह भी मेंशन है, तो जो भी जिसको भी जो भी डाउट है वो इसमें देख सकता है। बाकी आपको जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री का है, क्या पता कब आपको ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो सारे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, मिस हो जाता है, तो चैनल पे हमारी वीडियो रहती है। शेयर कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।